नीतीश कुमार किसी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी नहीं ना किया जी। बोल रहे थे सेक्स विद्यालय विधानसभा। सेक्स विद्यालय का क्या मतलब? विधानसभा में वो जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा कर रहे थे। अरे बोलने का मतलब क्या था उनका? गजब है, बिहार के मुख्यमंत्री है वो अपने मतलब। आप बताइए जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए? आप हमें बताइए। आज भी बिहार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल में ये नियम जो है हम दो हमारे दो कब से लागू है? आज भी हमारे समाज में प्रोटेक्शन महिला जाती है, खरीदने औकात है महिलाओं की जाने की। आज भी सर झुकाकर महिला जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्यों शर्माता है भाई? वो हमारा क्रियाकलाप है, उस बात से शर्म कैसा? उस चीज से इंसान पैदा होता है, उस बात से शर्म कैसा? नीतीश कुमार ने शुरू में ही मेंशन किया कि शादी होने के बाद। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शादी से पहले। अगर टिप्पणी करना उनको रहता तो कुछ भी कह सकते थे वो। उन्होंने कहा कि शादी होने के बाद सब करता है ना जी। सच्चाई है भाई। जो बीजेपी महिलाओं की आप जिक्र कर रहे थे, जो फफार पार के रो रही है, जिनके कान से खून निकल रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, जब मणिपुर में बेटियों को करके परेड करवाया जा रहा था, तब उनके कान से खून नहीं निकल रहा था? तब उनके कान में ठेपा डाला हुआ था? तब उनके मुंह पे पट्टी लगा हुआ था? तब उनके मुंह से बकार नहीं निकल रहा था? एक चीज नोटिस करिएगा, नीतीश कुमार मजाकिया मूड के इंसान है। वो जब भी बोलते हैं तो मजाकिया मूड में बोलते हैं। इससे पहले भी जब भी वो भाषण स्टेज पे खड़े होते तो ऐसे पेट सहलाते रहते हैं और बड़े ही इत्मीनान से बोलते हैं। तो वही बतिया है ना जी, नहीं समझे जी? अरे जाइए ना जी। नाव में बह गए और उन्होंने ये ध्यान में नहीं रखा कि महिलाएं भी उपस्थित है इस विधानसभा में। 28 महिलाएं शायद थी वहाँ पे। थोड़ी बहुत जो उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, उसके लिए अगले ही दिन अगर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हो के, आवाम के मुख्यमंत्री, अगर आम जनता से, लोगों से माफी मांगते हैं कि अगर हमारे शब्दों से आपको तकलीफ हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ब्रिजभूषण शरण सिंह आज तक माफी मांगा? आप आज बोल रहा है, प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं कि विदेशों में हमारी निंदा हो रही है। आप एक बात बताइए, बिहार के बारे में भले पूरा विदेश जाने या ना जाने, लेकिन जो पहलवान बेटियां जो 3 एशियन मेडल ला चुकी है, उसको पूरा विदेश जरूर जानता। जब मणिपुर सरेआम जल रहा था 3 महीनों तक, जब महिलाओं का परेड किया जाता, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, तब विदेशों में हमारे भारत की थू-थू नहीं हो रही थी। तो कहा जाता है इंसान का बड़प्पन उसी में होता है जब इंसान गलती करके माफी मांगने में शर्म ना करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जब वो अपने वक्तव्य रख रहे थे, तब महिलाओं के प्रति उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। जब से पूरे देश में और बिहार में चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई भाजपा के विधायिका, कल विधायक, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। सेक्स एजुकेशन की बात थी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार खुशबू रॉय हैं। खुशबू, ये बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया बिहार विधानसभा में, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा, बस उनका बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, शब्दों का चयन गलत था, वाक्यों का चयन गलत था। वही चीज अंग्रेजी में बोलते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भेजिना बोलिए तो बहुत अच्छा लगता है। वही योनी बोल दीजिए तो लोगों को लगता है अरे क्या बोल दिया। मतलब लोगों की सोच इतनी संकुचित है कि लोग उस चीज को गलत मायने में निकाल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे पहले शब्दों में कहा कि आज हमने बिहार का जनसंख्या नियंत्रण किया है, कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को शिक्षित किया और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो जनसंख्या 4.9% दर था वो घटकर हो गया है 2.8, तो वो कहीं ना कहीं जनसंख्या दर घट रहा है तब तो। और यही कारण है जो हमारे भारत देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं भारत देश में सेक्स एजुकेशन पर चर्चा नहीं होने के कारण आज हमारा भारत पहला, वर्ल्ड में पहला बना हुआ है जनसंख्या दृष्टिकोण से, वर्ल्ड में पहला देश बन चुका है। यही कारण है। तो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन पे बात वाकई होनी चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है उनका उद्देश्य गलत नहीं था। उन्होंने और थोड़ी बहुत जो उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, उसके लिए अगले ही दिन अगर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हो के, आवाम के मुख्यमंत्री, अगर आम जनता से, लोगों से माफी मांगते हैं कि अगर हमारे शब्दों से आपको तकलीफ हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, आपने कहा सेक्स एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, तो लेकिन जिस तरह से, जिस लिहाजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बात रखे अपने, उस लिहाजे का, उस शब्द का विरोध हो रहा है, ना कि सेक्स एजुकेशन की। हम समझ रहे हैं उस शब्द का विरोध हो रहा है। हमने कहा कि उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया। एक चीज नोटिस करिएगा, नीतीश कुमार मजाकिया मूड के इंसान है। वो जब भी बोलते हैं तो मजाकिया मूड में बोलते हैं। इससे पहले भी जब भी वो भाषण स्टेज पे खड़े होते तो ऐसे पेट सहलाते रहते हैं और बड़े ही इत्मीनान से बोलते हैं। तो वही बतिया है ना जी, नहीं समझे जी? अरे जाइए ना जी।
मतलब एक चीज नोटिस करिएगा, ये हमेशा का है उनका। तो वहाँ पे भी वो मजाकिया मोड में ही बोल रहे थे, बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, इधर विजय चौधरी बैठे हुए थे, पीछे सुरेंद्र मेहता ऐसे करके कुछ थे, ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो इर्द गिर्द सारे जेंट्स थे। मतलब उन्होंने बोलते बोलते कहा था, कभी कभी इंसान बहक जाता है, बोलते बोलते मतलब होता है ना कि कुछ बहक गए नीतीश कुमार। हाँ बहक गए, वही कह सकते हैं कि भावनाओं भावनाओं में बहक गए। और उन्होंने ये ध्यान में नहीं रखा कि महिलाएं भी उपस्थित है इस विधानसभा में, 28 महिलाएं शायद थी वहाँ पे, तो उनको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। तो कहा जाता है इंसान का बड़प्पन उसी में होता है जब इंसान गलती करके माफी मांगने में शर्म ना करे। उन्होंने सबके सामने में माफी मांगा, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बीजेपी महिलाओं की आप जिक्र कर रहे थे, जो फफार पार के रो रही है, जिनके कान से खून निकल रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, जब मणिपुर में बेटियां को करके परेड करवाया जा रहा था, तब उनके कान से खून नहीं निकल रहा था, तब उनके कान में ठेपा डाला हुआ था, तब उनके मुंह पे पट्टी लगा हुआ था, तब उनके मुंह से बकार नहीं निकल रहा था। जब हमारे पहलवान बेटियों को ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे गंदे सांसद जो उनके साथ यौन शोषण का जिसके ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब इनका बकार कहाँ चला जाता है। और आज नीतीश कुमार किसी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी नहीं ना किया जी। बोल रहे थे सेक्स विद्यालय विधानसभा, सेक्स विद्यालय का क्या मतलब? विधानसभा में वो जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा कर रहे थे, वो सेक्स पे नहीं चर्चा कर रहे थे। जनसंख्या बोलने का मतलब क्या था? गजब है, बिहार के मुख्यमंत्री है वो अपने मतलब। आप बताइए जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए? आप हमें बताइए। आज भी बिहार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल में ये नियम जो है हम दो हमारे दो कब से लागू है? लगभग 10-15 सालों से लागू है। हो पाया क्या? सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कभी सोचे है? उसका यही वजह है कि लोगों को सच्चाई नहीं पता है, कैसे हम उसको रोकथाम करें लोगों को नहीं पता है, जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे करें लोगों को नहीं पता है। आज भी हमारे समाज में प्रोटेक्शन महिला जाती है, खरीदने औकात है महिलाओं की जाने की, आज भी सर झुकाकर महिला जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्यों शर्म आता है भाई? वो हमारा क्रियाकलाप है, उस बात से शर्म कैसा? उस चीज से इंसान पैदा होता है, उस बात से शर्म कैसा? एक समय था कि हमारे समाज में महिलाएं पैड को खरीदने में शर्माती थी, जब घर लेकर जाती थी तो छुपा के कपड़े में लपेट कर बेड के नीचे रखा करती थी कि गलती से कहीं उस पे हमारे भाई का, कहीं हमारे पिता का, हमारे पति का नजर ना पड़ जाए। क्यों? लेकिन आज हमारी बेटियां गर्व से जा रही है मेडिसिन दुकान में और कह रही है हमें पैड दीजिए, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि उससे आने वाले समय में हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। तो ये गलत कहाँ से है? कहीं से गलत नहीं है, और वो महिलाओं का अधिकार है, वो नित्य क्रिया है जो प्रकृति का देन है, और उसमें कहीं से कोई शर्म नहीं है। हर इंसान, और नीतीश कुमार ने शुरू में ही मेंशन किया कि शादी होने के बाद, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शादी से पहले। अगर टिप्पणी करना उनको रहता तो कुछ भी कह सकते थे वो। उन्होंने कहा कि शादी होने के बाद सब करता है ना जी, सच्चाई है भाई। बस उन्होंने उसके आगे जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो थोड़ी सी गलत थी, उसका हम भी निंदा करते हैं, और उस बात की उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ये सबसे बड़ी बात हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज तक माफ़ी मांगा? आप आज बोल रहा है प्रधानमंत्री, आज बोल रहे हैं कि विदेशों में हमारी निंदा हो रही है। आप एक बात बताइए, बिहार के बारे में भले पूरा विदेश जाने या ना जाने, लेकिन जो पहलवान बेटियां जो 3-3 एशियन मेडल ला चुकी है, उसको पूरा विदेश जरूर जानता होगा कि नहीं जानता होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे खेल के आई है, तो उसको पूरा विदेश जानता होगा। जब वो यौन शोषण का आरोप लगाई, बड़े बड़े नेशनल मीडिया पे ये चीज़ चला, तब विदेशों में भारत की थू-थू नहीं हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। जब मणिपुर सरेआम जल रहा था 3 महीनों तक, जब महिलाओं का परेड किया जाता, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, तब विदेशों में हमारे भारत की थू-थू नहीं हो रही थी। ये कहाँ की बात है? तो असल में देश के प्रधानमंत्री जो है, उनको अगर किसी राज्य से डर है तो वो है बिहार, जिसकी वजह से अभी तक वो 7 बार अमित शाह को यहाँ भेज चुके हैं। और बिहार में भी अगर किसी से उनको डर है तो नीतीश कुमार और लालू यादव से है, जिस डर से उनका खौफ जो है राजस्थान में दिख गया। इतने कुछ हुए, उन्होंने आज तक एन बीरेन सिंह पर चर्चा किया। एन बीरेन सिंह क्या बोला था याद है ना? अरे ऐसा वीडियो तो हजारों वायरल है, उसको शर्म नहीं आया था, वो माफी मांगा। मतलब वीडियो, हमारी बेटियों का, बहनों का वीडियो वायरल है, ऐसा बोलने में उसको जब शर्म नहीं आया, तो ये तो जनसंख्या नियंत्रण पे बात ही कर रहे थे। हाँ, शब्दों का चयन गलत था, इस बात की हम भी निंदा करते हैं, और मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, ये सबसे बड़ी बात। बहरहाल हमारी बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना बिहार से, धन्यवाद।